नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमरेंद्रा मशीन टेक में। तो आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल एनालिसिस करने वाले हैं जिसने हर सीएनसी ऑपरेटर और मेंटेनेंस इंजीनियर को कभी ना कभी परेशान जरूर किया है। आज का हमारा मुद्दा है स्पिंडल नॉइस का असली कारण। इसे हम बिल्कुल फैक्ट्री फ्लोर के नजरिए से समझेंगे, बिना किसी हैवी थियरी के। क्या आपने कभी ये प्रॉब्लम फेस की है? जरा सोचिए, मशीन बिल्कुल बढ़िया चल रही है, प्रोडक्शन एकदम ऑन टाइम है, और अचानक से स्पिंडल से एक अजीब सी आवाज आने लगती है। ये प्रॉब्लम ना लगभग हर मशीन में आती है, और सच बताऊं तो जब आती है तो अच्छों का दिमाग घूम जाता है। तो इस सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे? बहुत सिंपल है। हम शुरू करेंगे कि स्पिंडल नॉइज आखिर है क्या और स्पिंडल काम कैसे करता है। फिर हम देखेंगे प्रॉब्लम की पहचान और जरूरी टूल्स। इसके बाद वो आम गलतियां जो लगभग सभी करते हैं और सेफ्टी रूल्स। लास्ट में एक रियल लाइफ सीएनसी एग्जाम्पल देखेंगे और फिर एक क्विक रिवीजन। चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। स्पिंडल नॉइज आखिर होती क्या है? लेकिन यहां 1 मिनट रुकिए। पता है 90% लोग ना यहां शुरुआत में ही सबसे बड़ी गलती करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बड़ी मशीन है, थोड़ी आवाज तो आएगी ही, और वो इस आवाज को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। मशीन असल में इस आवाज के जरिए आपसे बात कर रही होती है और कोई बड़ा अलार्म आने से पहले ही प्रॉब्लम के बारे में वार्न कर रही होती है। स्पिंडल नॉइज को अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये कोई भी एबनॉर्मल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल आवाज होती है जो किसी फॉल्ट का इशारा देती है। इसे अपनी डेली लाइफ से जोड़िए। जैसे घर में सीलिंग फैन या पानी की मोटर जब पुरानी हो जाती है, उसका बेरिंग खराब हो या वायर लूज हो तो कैसी अजीब सी आवाज आती है ना? हमारी बड़ी सीएनसी मशीन का स्पिंडल भी बिल्कुल वैसा ही सिग्नल देता है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर कि एक स्पिंडल प्रॉपरली काम कैसे करता है। इसके बेसिक लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, स्टेप 1 में क्या होता है? पावर सप्लाई सीधा ड्राइव तक पहुंचती है। फिर स्टेप 2 में मोटर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल रोटेशन में कन्वर्ट करती है। और फाइनली स्टेप 3 में स्पिंडल के जो बेरिंग्स हैं वो इस हाई स्पीड स्पिनिंग को सपोर्ट करते हैं। बस यही सिंपल लॉजिक है जो मशीन चलाता है। अगर इन तीनों स्टेप्स में से कहीं भी डिस्टर्बेंस आई तो नॉइज आना शुरू हो जाएगी। स्पिंडल के कुछ मेन पार्ट्स को जानना जरूरी है जहां से ये प्रॉब्लम ज्यादा स्टार्ट होती हैं। जैसे बेरिंग्स, इनका मेन काम है लोड सपोर्ट करना और फ्रिक्शन यानी रगड़ को कम करना। फिर आते हैं स्टेटर और रोटर, जो मिलके मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ये रोटेशन का बिल्कुल कोर है। और तीसरा है कूलिंग फैन, जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है ताकि मोटर ओवरहीट ना हो। फील्ड में ट्रबल शूटिंग करते वक्त इन पार्ट्स का नेचर और बिहेवियर पता होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। प्रॉब्लम को पहचानेंगे कैसे और उसके लिए कौन से टूल्स की जरूरत होती है। अगर आप पैनल के पास खड़े हैं तो ये 4 प्रैक्टिकल बातें हमेशा ध्यान रखिए। पहला, पैनल का विजुअल इंस्पेक्शन जरूर करें। दूसरा, उस आवाज को ध्यान से सुनें। क्या वो मैकेनिकल रगड़ की आवाज है या फिर इलेक्ट्रिकल हमिंग जो गुनगुनाहट जैसी होती है। तीसरा, टच करके देखें कि कहीं एबनॉर्मल हीट तो नहीं बन रही। और चौथा, मशीन बंद करके स्पिंडल को हाथ से घुमाकर चेक करें कि कोई फिजिकल रुकावट तो फील नहीं हो रही। और एक प्रोफेशनल इंजीनियर की तरह काम करने के लिए ये स्टेप्स आपके सबसे बड़े हथियार हैं। स्टेप 1, काम शुरू करने से पहले मशीन को मेन पावर से बिल्कुल आइसोलेट करें। स्टेप 2, एक अच्छे मल्टीमीटर से मोटर की इलेक्ट्रिकल कॉन्टिन्यूटी और रेजिस्टेंस चेक करें। इससे तुरंत कंफर्म हो जाएगा कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट तो नहीं है। और स्टेप 3, स्पिंडल को मैनुअली रोटेट करके फिजिकल ग्राइंडिंग चेक करें। मल्टीमीटर और आपके खुद के हाथ, यही सबसे रिलायबल टूल्स हैं। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, आम गलतियां और हमारी सेफ्टी। मैंने अक्सर देखा है कि बिगनर्स क्या सोचते हैं। उन्हें लगता है आवाज आई तो जरूर कोई सॉफ्टवेयर एरर है या अंदर टूल टूट गया है। लेकिन रियलिटी में स्पिंडल नॉइज का असली कारण कुछ और ही होता है। जैसे घिस चुके बेरिंग्स, इलेक्ट्रिकल फेज में कोई इंबैलेंस या फिर लुब्रिकेशन यानी ऑयल और ग्रीस की कमी। अगर गलत जगह बीमारी ढूंढेंगे तो मशीन ठीक क्या खाक होगी, उल्टा आपका डाउन टाइम और बढ़ जाएगा। और इन सब के बीच सबसे जरूरी चीज जिसके बिना हर काम अधूरा है, वो है सेफ्टी। दोस्तों, बिना इन प्रिकॉशंस के किसी भी इंडस्ट्रियल मशीन को हाथ नहीं लगाना है। कंप्लीट पीपीई पहनना मस्ट है, जैसे सेफ्टी ग्लासेस, ग्लव्स और बूट्स। लोटो यानी लॉकआउट टैगआउट प्रोसीजर 100% फॉलो होना चाहिए। पावर बिल्कुल ऑफ होनी चाहिए।
भारी मैकेनिकल पार्ट्स को ध्यान से हैंडल करें और ग्राउंडिंग को पैनल में डबल चेक करना कभी ना भूलें। ये रूल्स सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये ऑपरेटर और मशीन दोनों की जान बचाते हैं। चलिए अब इस थियरी को एक रियल लाइफ सिचुएशन में फिट करके देखते हैं। सोचिए, फैक्ट्री फ्लोर पर एक बड़ी वीएमसी मशीन लगी है। पैनल में ड्राइव के फ्लक्चुएशंस लगातार दिख रहे हैं और ठीक उसी टाइम स्पिंडल से एक बहुत तेज हाई पिच्ड ग्राइंडिंग आवाज आ रही है। इसे रिलेट कीजिए अपने घर की वायरिंग से। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो लाइट फ्लिकर करती है और स्विच बोर्ड से एक अजीब सी आवाज आती है, राइट? यहां भी वही हो रहा है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तालमेल बिगड़ चुका है। ऐसी सिचुएशन में मल्टीमीटर और मैनुअल रोटेशन का प्रोसेस हमें डायरेक्ट रूट कॉज तक ले जाता है। तो अब हम इस एक्सप्लेनर के एंड पर आ गए हैं। फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इन 4 बातों को चाहें तो अपने पास नोट कर लीजिए। पहला, स्पिंडल नॉइज का हमेशा एक ही मतलब होता है, या तो फ्रिक्शन बढ़ गया है या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है। दूसरा, आंख बंद करके सबसे पहले बेरिंग्स और ड्राइव आउटपुट को जरूर चेक करना है। तीसरा, इलेक्ट्रिकल वेरिफिकेशन के लिए हमेशा मल्टीमीटर का ही यूज करें। और चौथा और सबसे जरूरी, फैक्ट्री में कभी भी लोटो और पीपी सेफ्टी स्टेप्स को स्किप करने की गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि याद रखिए, एक सच्चा इंजीनियर सिर्फ रीसेट बटन दबाकर अलार्म को क्लियर नहीं करता, बल्कि वो उसकी जड़ को, उसके रूट कॉज को ढूंढकर ठीक करता है। और जो स्पिंडल नॉइज की इस भाषा को समझ गया ना, वही फैक्ट्री में असली एक्सपर्ट बनता है। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रैक्टिकल, इलेक्ट्रिकल और सीएनसी वीएमसी नॉलेज के लिए अमरेंद्र मशीन टेक को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए और प्रैक्टिकल एनालिसिस के साथ। तब तक सेफ्टी फर्स्ट और सुरक्षित ढंग से काम करें।